हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका चैप्टर 5 का जो हम एरे चैप्टर कवर कर रहे थे, जिसमें आपका लेक्चर नंबर 12 ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग मल्टी डायमेंशनल एंड डायनेमिक एरे कवर किए थे, लेकिन आज का जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग हैंडल फंक्शंस कवर करेंगे। तो सोन आपका ये जो है 12th लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का एरे का सॉरी सी लैंग्वेज का जो हम लोग का कोर्स चल रहा है, पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आपका कोर्स चल रहा है, उस लैंग्वेज का आपका ये लेक्चर नंबर 12 है। और चैप्टर 5 का जो चैप्टर 5 हम लोग का एरे चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का 4 लेक्चर है। ठीक है, तो आज की टॉपिक में सॉरी आज की लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग हैंडल डाटा हैंडलिंग फंक्शन। ठीक है सोहन, तो आप लोग बने रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो देखते हैं कि आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में, ये जो लेक्चर 12 है आपका और एरे चैप्टर का पार्ट 4 है, हम इसके अंदर क्या क्या चीज कवर करते हैं। तो सोहन बने रहिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्ट्रिंग एक्चुअली में आपका होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग क्या है कि ए स्ट्रिंग इज फंडामेंटली ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है आपका, हम लोग ये बहुत बार पढ़े हुए हैं, लेकिन आज फिर से हम इस सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ रहे स्ट्रिंग्स क्या होता है आपका। देखिए ये सब चीज है बेसिकली आपका, और हम लोग हर एक लैंग्वेज में ये सब चीज का कंसेप्ट याद रखेंगे। पाइथन भी पढ़ेंगे, उसमें सी प्लस में भी हम लोग का ऑलरेडी सी प्लस का भी कोर्स चल रहा है, लेकिन सी प्लस को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सी लैंग्वेज का अच्छा कंसेप्ट रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए है कि आपका कि व्हाट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ फंडामेंटली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अब कैरेक्टर्स के अंदर जैसे ए बी सी हो गया, सिंबल्स हो गया, ये सब चीज आपका इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट। एंड देन सेकेंड आपका है कि द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सी स्ट्रिंग इज दैट इट अलाउज टर्मिनेट विथ ए नल कैरेक्टर। अब यहाँ पे ये क्या करें कि सी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हम उसको हम डिफाइनिंग करते हैं। स्ट्रिंग उसी उसी चीज को स्ट्रिंग बोलते हैं जिसके अंदर सिंबल्स वगैरह रहता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है आपका वो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर, जो कि सीक्वेंसली में होता है और उसे कैरेक्टर में आपका रहता है, एरे ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, एंड नेक्स्ट देन आपका नेक्स्ट लाइन है कि स्ट्रिंग्स आर इसेंशियल फॉर हैंडलिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट डाटा इन प्रोग्राम। स्ट्रिंग्स क्या करता है, इस हैंडलिंग कर एंड मैनिपुलेटिंग करता है आपका टेक्स्ट डाटा प्रोग्राम्स को। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स क्या करता है, मैनिपुलेट और हैंडलिंग करता है जो टेक्स्ट डाटा प्रोग्राम्स। जैसे हम कोई भी कोड कंप्यूटर के अंदर कोई भी कोडिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके अंदर जो भी कोड होता है, जो टेक्स्ट होता है आपका, उस टेक्स्ट को क्या करते हैं, हैंडलिंग और मैनिपुलेट करता है आपका टेक्स्ट का। ठीक है, अब इसका एक विजुअल एग्जांपल हम देंगे। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, नेम आपका 20, इसका साइज दिया गया। जैसे यहाँ पे मेरा नाम मनमोहन है, अगर यहाँ पे हम कुछ भी कैरेक्टर यहाँ पे राइट कर सकते थे, मनमोहन या किसी का अदर नेम, या फिर कुछ भी कैरेक्टर्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर नेम जो CHAR क्या मैंने यूज किया, ये CHAR हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ये CHAR हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कंपाइलर को डिनोट्स करता है, कंपाइलर को बताता है कि हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं हम लोग, या फिर इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, या हम लोग कोई अदर वैल्यू ले रहे हैं। तो जो चीज हमने इसके अंदर यूज किया वो था आपका कैरेक्टर वैल्यू। सोन मे बी शायद आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स, मैंने स्ट्रिंग्स क्या होता है ये बता दिया। स्ट्रिंग्स बेसिकली अगर आपसे कोई पूछते हैं तो आप बस एक लाइन में उसको आंसर दे सकते हैं कि स्ट्रिंग आपका क्या होता है, कि स्ट्रिंग इज अ फंडामेंटली ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है आपका कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। थैंक यू सो मच, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यही था आपका स्ट्रिंग। अब हम लोग समझेंगे इसको डिक्लेयर हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि किसी चीज को डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज करना ना समझेंगे तब तक उस चीज को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले किसी भी चीज का डिक्लेयर हमको करना आना चाहिए कि डिक्लेयरिंग इसको करते कैसे। जैसे मैंने इसे आपको प्रीवियस लेक्चर में
जब हम एरे स्टार्ट किए थे तो एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे का साइज क्या था, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मैंने ये दोनों चीज आप लोग को बेहतर तरीके से बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, सिंटेक्स भी दिया था, कोड भी करके दिखाया था। ठीक है, तो अब हम लोग का ये है कि एक्सप्लिट इनिशियलाइजेशन आपका क्या होता है। तो यहाँ पे है ऑलवेज रिजॉल्व, सॉरी, यहाँ पे देखिए है कि फिक्स्ड साइज कैरेक्टर एरे। अब यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड साइज कैरेक्टर एरे, जो साइज होता है क्या इसका फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए CHAR कैरेक्टर के लिए हो गया, और STR जो आपका हम यहाँ पे यूज किए हैं, ये STR मीन्स है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, और ये चीज जो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर है वो आपका ये चीज है मेमोरी का साइज, कि मैंने एरे के अंदर कितनी साइज का यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है कि इनिशियलाइजेशन एज डिक्लेरेशन। इसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी प्रोग्राम को हमको इनिशियलाइज करना ना आएगा तब तक उस चीज को हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बता ही सकते हैं, एनी डाउट। अगर कोई डाउट है आप लोग को तो आप कमेंट के थ्रू बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। लेकिन कभी भी जो चीज बताते हैं उसमें डाउट नहीं रखना है, क्योंकि डाउट रखोगे तो इसमें आप लोग का ही क्या कहते हैं लॉस है। क्योंकि डाउट से क्या होता है, किसी भी चीज का हम लोग ढंग से नहीं समझ पाते। कभी भी अगर एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक का ऑल डाउट्स, मतलब हर एक कंसेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज हम किए हैं कैरेक्टर कैरेक्टर और STR। यहाँ पे हम लोग जो STR यूज किए स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये स्ट्रिंग यहाँ पे जो है स्ट्रिंग मींस बस मैंने यहाँ पे अल्फाबेटिकल चीज हमने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे कैरेक्टर में हम कुछ भी यूज कर, कुछ भी कहने का मतलब जो कैरेक्टर के अंदर सिंबल्स आता है, जो आपका अल्फाबेटिकल आता है 1 2 जो नंबर आता है, तो इस चीज को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पे एक्सप्लिट इनिशियलाइजेशन क्या है। आपका एक्सप्लिट मींस क्या होता है, कैरेक्टर सिटी। अब मैंने यहाँ पे सिटी 6 दिया है, D हो गया, E हो गया, L हो गया, H हो गया, I हो गया, और आपका /O। तो ये चीज क्या है, मैंने रेंडमली सिटी 6 करके 6 साइज कर करके यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपका स्टोर कर दिया। जैसे कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू ले लिया है, सॉरी अल्फाबेटिकल लिया है मैंने, D हो गया, E हो गया, L हो गया, H हो गया, I हो गया, /O। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर ये जो /L हम लोग क्यों यूज किए, तो /LO का सॉरी /O का यूज हम लोग इसलिए किए क्योंकि करेक्टर के अंदर आपका ये भी चीज इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने 6 लिया, तो क्या काउंट करके देखते 6 है या नहीं, D1 2 3 4 5 एंड 6, तो डेट इज अ 6 कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका 6 कैरेक्टर है। एक चीज याद रखेंगे कि जो चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया, वो हर एक चीज यहाँ पे वो कंसेप्ट यहाँ पे आपका लग रहा है कि कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या। मैंने जैसे एरे में फर्स्ट एरे, सेकेंड एरे, थर्ड एरे पढ़ाया था, मल्टी डायमेंशनल एरे आपका था, उसके बाद डायनेमिक एरे, ये हर एक चीज का कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यही चीज है आपका डिक्लेयर, इसको हम लोग कैसे करते हैं ये आज जान गए कि स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि इसका नोट्स मैंने दिया है कि एक्चुअली में होता क्या है और इसका डिक्लेरेशन करते कैसे है। अब यहाँ पे देखिए ऑलवेज रिजर्व स्पेस फॉर द नल टर्मिनेटर एंड एरे साइज मस्ट बी सफिशिएंट फॉर स्ट्रिंग लेंथ +1। क्या होता है यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ क्या होगा आपका +1 के लिए आपका होगा। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं इस चीज में आपको मे भी शायद कोई डाउट आपको होगा नहीं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं इस डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। तो आपका नेक्स्ट स्लाइड है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड फंक्शन। इसका हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होता है क्या। ओवरव्यू देखिए, कभी भी कोई चीज को शॉर्ट्स में पढ़ना इंपॉर्टेंस रहता है, इसलिए क्योंकि शॉर्ट्स में जब कोई भी चीज को पढ़ाई करते हैं, कोई भी चीज का स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका कि जब हम कोई एक कंसेप्ट, हम लोग को कोई भी एक वर्ड का कंसेप्ट हम लोग को पता चलता है तो वो चीज ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस आपका क्या होता है उसका ओवरव्यू दिया गया है। ये चीज देखिए, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये चीज देखिए आपका कि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस आपका है क्या। अब यहाँ पे देखिए फंक्शंस फ्रॉम स्ट्रिंग डॉट एच सिंप्लीफाइंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। देखिए जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के अंदर जैसे सी लैंग्वेज का हेडर फाइल होता है आपका इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच,
लेकिन जब भी हम स्ट्रिंग फाइल का यूज करेंगे, स्ट्रिंग डेटा का यूज करेंगे, तब वहां पे उस चीज को डिक्लेयर करने के लिए, उस चीज को समझाने के लिए हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच का यूज करना ही होगा। अगर इस चीज को हम लोग नहीं यूज करते, इस फंक्शंस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, जो आपका कंपाइलर होगा उसको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहे हैं, डेटा हमें क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका स्ट्रिंग डॉट एच है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग डॉट एच हम लोग ऊपर में फंक्शंस आपका यूज करना ही होगा। मैं एक स्ट्रिंग का छोटा सा एक प्रोग्राम भी करके आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम करने से पहले हम लोग का जो कंसेप्ट है, जो इस चीज के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जो चीज हम लोग यूज करते हैं, उसका डाउट क्लियर होना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि फंक्शन पर्पस एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शंस भी दिए, उसका पर्पस भी दिए एंड उसका एग्जाम्पल भी दिए। हम तीनों चीज का यहाँ पे डिनोशंस किए हुए हैं। ठीक है, फंक्शंस, पर्पस और एग्जाम्पल, कि फंक्शन में स्ट्रिंग का फंक्शन एक्चुअली में है क्या, उसका पर्पस क्या है कि वो जो फंक्शन है उसका वर्क क्या है, एंड उसका एग्जाम्पल क्या है। ये तीनों चीज को और हम इस लेक्चर के अंदर शॉर्ट आउट करेंगे बस एक स्लाइड पे। कभी भी हम लोग को, या कभी भी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो उसका शॉर्ट्स में समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लॉन्ग्स क्या होता है आपका, लॉन्ग में बच्चे रटते हैं, रटने से कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी कंसेप्ट जब हम लोग याद करते हैं, तो उस चीज का हम लोग को सबसे पहले डाउट क्लियर होना चाहिए और उसको शॉर्ट्स में समझना चाहिए। क्योंकि जब आपको शॉर्ट्स में वो चीज पता होगा, तो आप ऑब्वियसली सी बात है कि आप एग्जाम में जाके लिख सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, वो जो प्रोफेसर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका कंसेप्ट देखते हैं कि स्टूडेंट ने इसमें क्या कंसेप्ट लगाया और क्या कंसेप्ट है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, strcp, सीपी और से आप लोगों को पता चले कॉपी। ठीक है, यहाँ पे दो चीज है, डेस्ट और src। इसका हम लोग करते हैं कॉपी करने के लिए, और इसका एग्जांपल दे दे तो हम लोग इसका यूज strcpy के थ्रू करते हैं, और str2 एंड str1 इस टाइप से हम लोग इसका यूज करते हैं कॉपी के लिए। अब यहाँ पे क्या है, strcat मतलब strcat, इसका यूज हम लोग करते हैं कि कॉनकेटेंट स्ट्रिंग के लिए इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए str1 एंड str आपका 2। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका कि strlen मतलब लेंथ, फाइंड लेंथ। स्ट्रिंग में जो हम लोग लेंथ का फाइंडिंग करते हैं, उसके लिए इस चीज का यूज करते हैं len इक्वल टू strlen str। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे strcmp का यूज str1 एंड str2 कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए कोई भी चीज का जो आपका फाइल के अंदर जो नेम होता है, उसी से पता चलता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन जो होता है आपका, वो लेक्चर की, सॉरी, वो नोट्स के अंदर उसके नेम में ही छुपा हुआ होता है। बस थोड़ा सा माइंड लगाने का जरूरत है। ठीक है सॉरी। अब यहाँ पे देखिए strcmp है, str1 एंड str2, इसका यूज हम लोग कंपेयर स्ट्रिंग करने के लिए करते हैं, str1 एंड str2। जब दो स्ट्रिंग में हम लोग को कंपेयर करना होता है, तब हम इस चीज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, सॉरी, लास्ट है आपका strrev मतलब रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग rev मींस क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड, क्या बोलेंगे इसको, नॉन स्टैंडर्ड strev। तो ये चीज आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस का हमने ओवरव्यू आप लोग को दिया है। इस हर एक चीज का हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर करके देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आपका ये कॉपी एंड कंकेटेंट का जो आपका एक एग्जांपल यहाँ पे है। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, और आउटपुट एक्चुअली में आता कैसे है, और आउटपुट जो हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में काम करता कैसे है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं आप लोग को, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इंक्लूड stdio.h इंक्लूड string.h। ठीक है, ये चीज क्या हुआ, देखिए मैंने यहाँ पे आपका stdio तो सी लैंग्वेज में यूज करते ही करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग का भी मैंने यूज किया है ना। हाँ, तो ये चीज आपका क्या है, स्ट्रिंग का भी यूज किया, क्योंकि जब तक हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर नहीं करेंगे, स्ट्रिंग के चीज को समझाएंगे नहीं, तब तक वो आपका समझ में नहीं आएगा कंपाइलर को कहना हम क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इंट मेन बनाया, कैरेक्टर स्ट्रिंग 40 बनाए, और ये आपका ये यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए।
कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 बनाए, यहाँ पे वर्ल्ड कर दिए, दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिए। यहाँ पे strc कॉपी का यूज किए, str1 str2 प्रिंट आफ्टर कॉपी परसेंटेज डॉट str1, ठीक है। अब क्या पे str कैट का यहाँ पे यूज किए, ठीक है, कैट का यहाँ पे यूज किए, कॉपी एंड कंटेंट दोनों का यूज हम लोग कर रहे हैं, दो ही चीज का यहाँ पे डिटेल्स एग्जांपल देख रहे हैं। अब प्रिंट क्या करना है, आफ्टर कंकेट, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हो गया, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आफ्टर कॉपी वर्ल्ड एंड आफ्टर कॉन्केट वर्ल्ड वर्ल्ड। अब हम इस चीज को देखेंगे एक्चुअली में ये प्रोग्राम आपका रन करता कैसे, तो चलिए देखते हैं। अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स। हम लोग स्ट्रिंग में आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो चीज हम अभी समझे हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रिंग्स का कॉपी कैसे होता है, कॉन्केट क्या होता है, तो हमने ये दो चीज को ऑलरेडी देख लिया। लेकिन एक चीज आपका था कि कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम एक आपका एग्जांपल दिए हुए कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स का। तो ये चीज देखिए, यहाँ पे हम इसको पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइल को हेडिंग फाइल दिए, फिर इसमें स्ट्रिंग का यूज किए, ठीक है। क्या चीज का यूज किया, यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज किया। कि स्ट्रिंग एक्चुअली में क्यों किए, तो चूंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि स्ट्रिंग का यूज जब हम नहीं करेंगे तो ये चीज आपका फाइल डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन फंक्शंस बनाए, कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 का, कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 का, यहाँ पे हेलो और यहाँ पे वर्ल्ड। टेंडमली हेलो वर्ल्ड ज्यादा फेमस है इसलिए यहाँ पे इसका यूज किए हुए, लेकिन आप लोग यहाँ पे अपना नेम या कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कोई आपका एक वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफ मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगाया है कि strc मतलब कंपेयरिंग वाला जो है str1 एंड str2 अगर वो जीरो के इक्वल है, जो हम कंपेयर कर रहे हैं अगर वो चीज जीरो के इक्वल है, तो हमारा प्रिंट क्या होगा कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। क्या प्रिंट हमारा होगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। लेकिन अगर वो चीज जीरो के इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे प्रिंट हम यहाँ पे स्ट्रिंग आर डिफरेंट। जैसे मान लीजिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जो है आपका 4 है, अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो हम उसको बोल देंगे कि ये इवन नंबर है, ठीक है। अगर 4 जो है आपका वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम समझेंगे कि ये इवन नंबर है। लेकिन अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो समझेंगे कि ये आपका ऑड नंबर है। तो इसी हिसाब से आपका यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल का यूज किया, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स का यूज किया, कि अगर स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 दो में कंपेयर कर रहे हैं, अगर उन दोनों की जीरो इक्वल टू आ गया तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या आपका इक्वल है। लेकिन अगर वही चीज जो दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं अगर वो कंपेयर में अनइक्वल हो गया, जीरो के बराबर नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या आपका डिफरेंट है, मींस आपका ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न जीरो हो जाएगा और आउटपुट जो आपका आएगा कि स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, जो मैं यहाँ पे वैल्यू दिया रहूंगा कि वैल्यू में एक्चुअली में देना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। तो ये था आपका कंपेयरिंग करना है स्ट्रिंग्स में, कि कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स आपका एक्चुअली में होता क्या है। हम हर एक चीज का प्रोग्राम करके देखेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल के आज के लिए बस थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का सीरीज आपका चलेगा। इतना समझ लीजिए, ये जो कोड है, ये जो नोट्स है, आप इसको रन करके देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड है कि स्ट्रिंग लेंथ एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे आपको कॉपी का बता दिया, आपको कंकेट का बता दिया, आपको कंपेयरिंग का बता दिया। अब नेक्स्ट है हम लोग का स्ट्रिंग लेंथ एग्जांपल, कि स्ट्रिंग का जो मैंने लेंथ बताया वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ये चीज आपका हर एक चीज में सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहा हूँ और ऊपर वाला क्या है आपका सी लैंग्वेज का फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए इंट मेन हो गया, तो इंट मेन है आपका, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिए है, और प्रिंट क्या करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अनसाइंड लॉन्ग एंड strl का यहाँ पे यूज किया। strl का क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ क्या है स्ट्रिंग का 11। अब यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है आपका 11 है। जैसे मान लीजिए इसका हम एक रियल वर्ल्ड का आपको एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी टीचर, कोई भी हमारे प्रोफेसर जो हम लोग को मतलब एक असाइनमेंट दिए लिखने के लिए कि ये असाइनमेंट आप लोग लिखिए, इसको 30 वर्ड्स या 300 वर्ड्स या 500 वर्ड्स या जो भी वर्ड्स में आपको लिखना है,
तो वो तो बार बार चीज उसी को काउंट तो नहीं कर सकता है कि आपने कितना वर्ड्स में लिखा है, कितने करेक्टर में, सॉरी कितना उस लेंथ का, उस स्ट्रिंग का आपका लेंथ है। लेकिन जब हमको ये प्रोग्राम आएगा तो वहां पे करेक्टर स्ट्रिंग की जगह वो चीज जो आपने आंसर दिया है मैं वहां पे उसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, तो ये चीज आपका लेंथ पता चल सकता है कि स्ट्रिंग का आपका लेंथ कितना है। तो यहाँ पे आपका देखिए प्रोग्रामिंग का जो स्पेलिंग है इसमें आपका 11 करेक्टर है, तो 11 करेक्टर है ये चीज। तो ये चीज आपका यहाँ पे दिखाएगा कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये आपका 11 है। तो यही चीज था आपका स्ट्रिंग का लेंथ। तो मैं लेंथ का भी आपका एग्जांपल देके समझा दिया हूं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका की पॉइंट्स एंड समरी। आज का चैप्टर, आज का जो टॉपिक था यहीं पे एंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझे कि सी, देखिए इसको शॉर्ट में समझते हैं कि इस डेफिनेशन क्या था। तो सी स्ट्रिंग्स आर एरेज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, एरेज ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेट विद /0। मेमोरी क्या होता है, ऑलवेज एलोकेट इनफ स्पेस फॉर स्ट्रिंग प्लस /0। फंक्शनलिटीज का क्या था कि फंक्शंस लाइक कॉपी, इसका फंक्शंस क्या क्या था, फंक्शंस लाइक कॉपी कर रहा था, कंकेटेट कर रहा था, कंपेयर कर रहा था, एंड सिंप्लीफाइंग टेक्स्ट हैंडलिंग आपका ये कर रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था ना कि ये चीज जो स्ट्रिंग का हम लोग यूज किए हैं, इसमें स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं आपका सी लैंग्वेज में सबसे पहले जो इसका हेडिंग यूज किए थे इंक्लूड stdio.h, उसी में हेडर फाइल यहाँ पे हम लोग यूज किए string.h टू यूज अंडरस्टैंड स्ट्रिंग फंक्शन। इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि अंडरस्टैंड मतलब सॉरी स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शन समझने के लिए करते हैं कि आपका हम फंक्शन एक्चुअली में कौन सा यूज करें, स्ट्रिंग कर रहे या फिर कोई और। तो ये चीज था आपका ये स्ट्रिंग फंक्शन, यही था। अब यहाँ पे हम आप लोग को एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है कि आपको ये चीज करके देखना है अपने कंप्यूटर के अंदर कि रिवर्स राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग str। रिवर्स का विदाउट रिवर्स का यूजिंग करके आप लोग को एक रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम करना है एंड काउंटिंग करना है। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट वॉवेल, इस वॉवेल का काउंट करना है स्ट्रिंग। तो मैं अभी बताया था ना काउंटिंग कैसे करते हैं करेक्टर का, इस करेक्टर को कॉपी पेस्ट इस करेक्टर का वहां पे यूज करना है, उसके बाद फिर आपका लेंथ इसका str में बताना है, ये चीज आपका काउंट बता देगा। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता दें इसमें आपका str लेंथ का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 स्ट्रिंग्स कंस्ट्रक्टेड देन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। आपको यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स का प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 स्ट्रिंग, 2 इनपुट्स इनपुट करके प्रोग्राम का कंस्ट्रक्टेड एंड देन द डिस्प्ले द रिजल्ट। यहाँ पे कंसंट्रेंट का आपका ये करना है। तो ये चीज आपका एक्सरसाइज था, इसमें हर एक चीज आपको कवर हो जाएगा, इसको कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।